तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम क्या लाए हैं आप लोग के लिए। अभी देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि इसका इम्पोर्टेंट कितना है। अभी एग्ज़ाम 12 तारीख को, 12 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। ठीक है, 12 सितंबर को किसका एग्ज़ाम है? यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है। पहला पेपर है 12 सितंबर को। किसका पेपर है? पेपर होगा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट का। ठीक है, तो एमसीक्यू, देखो एमसीक्यू पेपर आएगा और एमसीक्यू ही आपको हम बताएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको 100 एमसीक्यू। कौन सा एमसीक्यू? 100 एमसीक्यू आपके लिए लाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 100 एमसीक्यू का प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबका वेलकम है और चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 एमसीक्यू, कहीं जाना नहीं है, आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और फिर आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि द कन्वर्ज ऑफ हार्डनेस इज नोन एज, मतलब जब हार्डनेस का जो हार्डनेस होता है उसका हम कन्वर्ज कर दें, मतलब उसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो हार्डनेस, हार्डनेस क्या होता है? अगर कोई चीज़ कठोर रहेगी तो उसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? उसका कन्वर्जन हो जाएगा सॉफ्टनेस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ऑन विच फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड। आपको पता होगा जो ये होता है रेजिस्टिविटी का रो होता है ना, तो किस पे डिपेंड करता है? ये आर ए बाई एल। देखो ये होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है? आर ए बाई एल। तो किस पे डिपेंड कर रही है? ये डिपेंड करती है किस पे? रेजिस्टेंस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप ध्यान दीजिएगा ये तो एमसीक्यू बेस्ड है इसलिए इसमें ये टिक मार देंगे। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जो रजिस्टिविटी रो होती है वो केवल मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। ठीक है, जो मटेरियल होता है उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है और ये इन तीनों चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन एमसीक्यू में दिया रहेगा तो आप आल मारेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। तीसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है इज ए निगेटिविटी चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन एन एटम। तो इसमें से ये जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें से निगेटिव पार्ट जो होता है एटम में कौन सा प्रेजेंट होता है? तो पता है आपको इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, 100 क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द फार्मूला डिटरमाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी लेवल। तो किस फार्मूले से? तो आपको पता होगा 2n स्क्वायर से डिटरमाइन करते हैं, 2n स्क्वायर मेथड से डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब। ठीक है फ्रेंड्स, और चलिए देखिए यहाँ पे और क्या है। और देखिए द टाइनी ब्लॉक फॉर्म्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ध्यान दीजिएगा, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यूनिट सेल बोलते हैं। और चलिए देखिए क्या है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर इज। तो इसमें 6 होते हैं। कितने होते हैं? जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सिंपल क्यूबिक सेल का तो 6 होता है। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है द कोवेलेंट बॉन्ड इज फर्स्ट बाई। तो आपको पता होगा जो इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड होते हैं वो मेटल के क्या होते हैं? आदान प्रदान, मतलब दे देता है ना। ये एक इसको देगा, ये पूरा कंप्लीट शेयरिंग होती है, मतलब एक ही देगा पूरा ना। लेकिन जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये भी कुछ देगा और ये भी कुछ देगा, तो उसमें इलेक्ट्रोवेलेंट सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो क्या है? पी आंसर से होगा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम, शेयरिंग होती है ना। जैसे देखिए परफेक्ट कंडक्टर जो होता है, जो परफेक्ट कंडक्टर होगा उसकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, कंडक्टिविटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। ठीक है, लेकिन इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है, परफेक्ट कंडक्टर की रजिस्टिविटी जीरो होती है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए द मेटल हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस इज। तो इसमें से कौन सा मेटल का लोवेस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट रहेगा? तो गोल्ड का। ठीक है, गोल्ड का। किसका? गोल्ड का। गोल्ड का जो एयू होता है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत कम रहता है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट। और देखिए कॉमनली यूज्ड कंडक्टिंग मटेरियल आल। तो कॉमन क्या यूज करते हैं? आपको पता होगा Cu और Al। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम को हम लोग जनरली कंडक्टिव मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 11th क्या है। 11 बोला है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज प्रिफर्ड फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो किस मटेरियल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत दूरी तक ट्रांसफर कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील रेनफोर्स्ड एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इज, मतलब काइनेटिक एनर्जी बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी? तो यहाँ पे दिया है आंसर लेस देन अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अनबाउंडेड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और जो बाउंडेड रहेंगे उनकी कम रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अ हाईली कंडक्टिव मटेरियल मस्ट हैव। जो हाईली कंडक्टिव मटेरियल रहेंगे
तो उनके पास क्या क्या प्रॉपर्टी, हाईएस्ट कंडक्टिविटी ये तो रहेगी, लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ये भी रहेगा, गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये भी रहेगा, कोरोजन रेजिस्टेंस ये भी रहेगा, और इजी सोल्डरेबल, उनको सोल्डरेबल या ड्यूरेबिलिटी क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो आल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं हम क्योंकि 100 क्वेश्चन है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाई, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी मतलब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना पड़े, क्या करना पड़ेगा, अगर हम टेम्परेचर घटा दें तो अपने आप कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड फॉर, मतलब किस इस इन चारों में से, सुपर पांचों में से सुपर कंडक्टिविटी किस में ऑब्जर्व होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट में, और लो फ्रीक्वेंसी में। लो फ्रीक्वेंसी, न्यू मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट और लो फ्रीक्वेंसी में सुपर कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, द सुपर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू, सुपर कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सुपर कंडक्टिविटी किसके कारण होती है, तो सुपर कंडक्टिविटी कारण होती है द क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैविंग नो एटॉमिक वाइब्रेशन एट 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन का मतलब आप जानते हैं, 0 डिग्री केल्विन मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, और इसी को हम बोलते हैं, इसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसी को कहा जाता है, -273 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर विल बी, मतलब क्रिटिकल फील्ड की जो वैल्यू रहेगी वो टेम्परेचर के मतलब बिलो, क्रिस्टल फील्ड बिलो द टेम्परेचर क्या वैल्यू रहेगी ना, तो इंक्रीज करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इन ए सुपर कंडक्टर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल डेंसिटी डिपेंड अपॉन, तो मतलब किसी भी सुपर कंडक्टर में जो उसकी क्रिटिकल डेंसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे और टेम्परेचर पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या दिया है, सुपर कंडक्टिविटी आर बिकमिंग पॉपुलर फॉर यूज इन, किस में यूज होता है सुपर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे ए में, जनरेटिंग वेरिंग स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा जनरेट करना होगा तो हमको सुपर कंडक्टर का यूज करना होगा। ठीक है फ्रेंड, और हाईली रेजिस्टिव मटेरियल आर यूज्ड इन, जिन मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई रहती है उनको हम कहाँ पे यूज करते हैं, उनको यूज करते हैं इन चारों में। देखिए, इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं इससे, हीटिंग एलिमेंट, मोटर स्टार्टर्स एंड इनकैंडेसेंट लैंप में यूज करते हैं, तो इसका याद रखिएगा। चलिए देखिए, 21वां क्वेश्चन क्या है, 21वां बोला है आपसे कि मरकरी इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्ट मटेरियल इज, तो मेटल लिक्विड है। मरकरी क्या होती है, मरकरी लिक्विड होती है, एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड है। ठीक है, चलिए, एंड HRC फ्यूज इज, HRC फ्यूज का क्या मतलब, तो मतलब होता है ये एक ऐसा फ्यूज है जिसमें बॉडी हैविंग मेटल एंड कैप्स, ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें मेटल होता है और कैप्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टिव मटेरियल है द लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो नाइक्रोम जो होता है ना, उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट वो कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि इसकी रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द कॉइल्स ऑफ डीसी मोटर स्टार्टर आर वाउंड विथ वायर ऑफ, किस वायर से डीसी मोटर का जो स्टार्टर होता है उसको हम बांधते हैं, तो उसका हो जाएगा मैग्नीन वायर से बांधते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द कॉइल्स ऑफ डीसी मोटर, ये तो हो गया, द कॉइल्स ऑफ डीसी मोटर किससे बांधते हैं, मैग्नीन से, और द कंडक्टर है ट्रांसपोर्ट फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहती है, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी उत्पन्न होगी, तभी करंट उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए देखिए, द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ मरकरी इज, मरकरी का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो होता है 4.12 डिग्री केल्विन। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा ये डिग्री नहीं लगती है, जब भी केल्विन लगेगा डिग्री नहीं लगती है, केवल केल्विन लगता है, तो 4.12 केल्विन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं क्या, अब ये क्या दिया है, बाई इंक्रीजिंग इम्प्योरिटी कंटेंट इन द मेटल द रेजिडुअल रेजिस्टिविटी ऑलवेज, जब भी इम्प्योरिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो हमेशा जो उसका रेजिस्टिविटी रहेगी वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, द स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सुपर कंडक्टर इज, तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी इसकी ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एट ट्रांजिशन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड इज, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्रिटिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो जीरो, ट्रांजिशन टेम्परेचर पे जीरो होगी वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए यहाँ पे अब क्या है,
अब यहाँ पे बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ कॉपर हैज द बेस्ट कंडक्टिविटी, इन चारों में से कॉपर की कौन सी वैरायटी बेस्ट कंडक्टिविटी देगी, तो प्योर एनिलिन कॉपर जो है आपको वो बेस्ट कंडक्टिविटी देगी, ठीक है। और कॉन्स्टेंटन कंटेंट, तो कॉन्स्टेंटन एक प्रकार का एलॉय है, कॉन्स्टेंटन मैग्नीन नाइक्रोम में सब एलाव होते हैं। तो ये क्या कंटेंट किया रहता है, ये कंटेंट किसका किसका बना होता है, ये कॉपर और निकिल का। ध्यान दीजिएगा जो कॉन्स्टेंटन का जो वायर होता है वो बना रहता है Cu और Al से, कॉपर प्लस सॉरी ये गलत हो गया, Cu प्लस निकिल, निकिल मीन्स, ठीक है, निकिल और कॉपर से बना रहता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए अब यहाँ पे ये क्वेश्चन छूट गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है, ये बोल रहा है आपसे विच आर द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों में से इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पुअर कंडक्टर कौन है, तो आपको पता है कार्बन, क्योंकि बाकी यही नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है, ठीक है, और स्टील अलाव है, तो अलाव ही मेटल से बनते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इन चारों में से किसका जीरो कम, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है क्या होता है, जीरो, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या रहता है, जीरो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे पढ़िए ध्यान से इसको, यहाँ पे बोल रहा है पीएजोइलेक्ट्रिक मटेरियल सर्व एज ए सोर्स ऑफ, जो पीएजोइलेक्ट्रिक मटेरियल रहते हैं उनको किस तरह के सोर्स के लिए हम सर्व करते हैं, तो यूवी के लिए, यूवी वे मतलब अल्ट्रा वायलेट वेव के लिए, ठीक है, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है फ्रेंड। चलिए इन थर्मोकॉपुल्स विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज कॉमनली यूज्ड, थर्मोकॉपुल्स में कौन सा पेयर यूज होता है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, जो Cu और कॉन्स्टेंटन का जो होता है वही यूज होता है किसमें, थर्मोकॉपुल्स में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इज, इसमें से क्या, इसमें से कौन सा विस्को इलास्टिक है, तो इसमें से जो रबर होता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी को दर्शाता है, आपको पता होगा कि जो रबर होता है उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कार्बन इलेक्ट्रोड आर नॉट यूज्ड इन, कार्बन इलेक्ट्रोड किस में यूज नहीं होता है, तो जीएलएस लैंप में, जो जीएलएस का लैंप होता है उसमें कार्बन इलेक्ट्रोड यूज नहीं होता है, बाकी इन तीनों में यूज होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, मतलब जो सोल्डर होता है जिससे हम सोल्डिंग करते हैं, जो सोल्डर आता है वो किसका किसका बना होता है, तो बना रहता है टीन और प्लस लेड का, पीबी प्लस एसएन, ठीक है, ये इसका बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे 39 क्वेश्चन क्या बोला, इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप के लिए हम यूज करते हैं फेरिक ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 का यूज करते हैं, ठीक है, किसका, फेरिक ऑक्साइड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ओवर हेड टेलीफोन वायर्स आर मेड अप ऑफ, जो टेलीफोन्स का ओवर हेड वायर होता है किसका बना होता है, वो स्टील का बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स, स्टील का। चलिए 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज एन एग्जांपल ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो जो क्वार्ज होता है बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा होता है, ठीक है, जो क्वार्ज रहता है उसका पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बोल रहा है इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ग्लास, ग्लास का मेन कंस्टिट्यूएंट इस चारों में से क्या है, तो SiO2 इसको बोलते हैं सिलिका, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो सिलिका होता है यही जो होता है ग्लास का मेन कंपोनेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देखिए अ गुड इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मटेरियल शुड हैव ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, इन चारों में से इलेक्ट्रिक मटेरियल के पास 3 प्रॉपर्टी गुड होती है, एक बैड होता है, कौन, तो जो भी इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उसकी प्रॉपर्टी अच्छी तभी होगी जब उसकी रेजिस्टिविटी लो होगी, लेकिन यहाँ पे गलत दिया ना, हाई रेजिस्टिविटी नहीं रहेगी कंडक्टिव मटेरियल की, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल हैव, मतलब जो बहुत सारे कॉमन मेटल होते हैं, बहुत सारे मेटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्यूबिक, जो बहुत सारे मेटल होते हैं उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर में रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है फ्रेंड। अब चलिए देखते हैं क्या, विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट ग्रेटली द रेजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, मतलब इन चारों में से कौन सा फैक्टर जो होता है वो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो आप ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक कंडक्टर रेजिस्टिविटी को कंपोजिशन जो होगा, कितने कंपोजिशन से वो बना है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ए। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए थर्मियोनिक इमेशन आकर्षण, थर्मियोनिक इमेशन इन चारों में से किस में होगा, तो वैक्यूम ट्यूब में, जो वैक्यूम का ट्यूब रहेगा उसी में थर्मियोनिक इमेशन होगा, ठीक है। इज ए हार्ड सोल्डर, इन चारों में से हार्ड सोल्डर कौन है, तो जो कॉपर और जेडन का सोल्डर रहता है वो हार्ड सोल्डर रहता है, ठीक है। चलिए क्या बोला है यहाँ पे बोल रहा है एडिशन ऑफ 0.
0.22 टू 4.5% का अगर हम एडिशन करेंगे किसका, सिलिका टू आयरन, SiO2 को अगर हम आयरन में मिला रहे हैं Fe में ना, तो द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी या डज नॉट चेंज, तो हमेशा इंक्रीज करेगी, ठीक है। क्योंकि सिलिका जो होता है, सिलिका जो होता है SiO2 वो इम्प्योरिटी होती है, और इम्प्योरिटी को मिलाने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सुपर कंडक्टिविटी कैन बी डिस्ट्रॉयड बाई, सुपर कंडक्टिविटी को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो सुपर कंडक्टिविटी को अगर हम बी के ऊपर एरो मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड उस पर डाल दें तो सुपर कंडक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन है, नॉन लीनियर रजिस्टर, इन चारों में से नॉन लीनियर रजिस्टर का कौन है, तो जो ऐसा रजिस्टर जो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करता है वही होता है नॉन लीनियर रजिस्टर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये कौन, यहाँ देखते हैं, द कार्बन रजिस्टर्स कंटेन, कार्बन रजिस्टर इसमें से क्या कंटेन किया रहता है, तो इसमें से फाइनली डिवाइडेड कार्बन ब्लैक, मतलब कार्बन ब्लैक कंटेन किया रहता है, ठीक है। कार्बन रजिस्टर कार्बन ब्लैक कंटेन किया रहता है। चलिए नेक्स्ट देखिए 52वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट हैव कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से कोवेलेंट बॉन्ड किसके पास नहीं होता, तो आपको बता दें कि जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल, मेटल के पास कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है। चलिए अभी देखिए 53वां, इन ग्रेफाइट बॉन्डिंग इज, आपको पता है ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट और डायमंड दो कार्बन के फॉर्म होते हैं, तो इसमें कौन सा अट्रैक्शन रहता है, तो इसमें वांडर वाल्स एंड कोवेलेंट। सबसे पहले कोवेलेंट क्यों हो गया, क्योंकि कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है जिनके कारण कोवेलेंट रहेगा, और वांडर वाल्स उनके मॉलिक्यूल के बीच में रहता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम इज, तो टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कुल मिला के 7 प्रकार के नंबर जो होते हैं वो क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन BCC स्ट्रक्चर इज, तो BCC जो स्ट्रक्चर रहता है उसमें यूनिट सेल में कितने एटम रहते हैं, ठीक है, तो उसमें रहते हैं 2 एटम, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 56वां क्वेश्चन क्या बोला है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल इज डिटरमाइंड बाई, तो किसी भी कंडक्टर का कंडक्टिविटी हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सबसे पहले उसकी कंडक्टिविटी तभी डिफाइन कर पाएंगे, द इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन एंड द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री मूव करेंगे उतना आसानी से हम कंडक्टिविटी को डिटरमाइन कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए 57 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन दिया है और यही सही है, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर बढ़ाइए रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, क्यों होती है, क्योंकि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम वेरीज विद टेम्परेचर, क्योंकि जो एटम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बदलता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, इसलिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रहती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है इन ए क्रिस्टल एन एटम वाइब्रेट्स एट ए फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड बाई, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे क्रिस्टल का एटम वाइब्रेट करता है उसको कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है, उसको डिटरमाइन करते हैं द स्टीफनेस ऑफ द बॉन्ड इट मेक्स विथ नेबर्स, ठीक है। चलिए देखते हैं अब, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन एल्युमिनियम डज नॉट कोरोड इन एटमॉस्फेयर, आप देखे होंगे जो एल्युमिनियम होता है वो एटमॉस्फेयर में कोरोड नहीं होता है, उस पर कोरोजन नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन ओनली डिफ्यूज वेरी स्लोली थ्रू द ऑक्साइड लेयर विच इज फार सरफेस ऑफ एल्युमिनियम। देखो इसको हम अच्छे से समझा रहे हैं, देखो अच्छे से समझाने का मतलब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का रॉड लगा है, ठीक है, और इस पे क्या होगा जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन से करके मेटल जो होता है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है, मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा Al2O3। तो अब जब कोरोजन लगेगा ना तो इससे रोक रुक के आएगा, बहुत स्लोली होगा, इसलिए ये कोरोजन कम करता है, ऑक्साइड उसको बचा लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्योरिटी एटम इज ए सेमी कंडक्टर, ठीक है, तो रिड्यूस एनर्जी गैप, देखिए यहाँ पे 6 नहीं बी होगा, ठीक है, यहाँ पे बी होगा, द प्योरिटी एटम इज ए सेमीकंडक्टर रिड्यूस एनर्जी गैप, रिड्यूस एनर्जी गैप, एनर्जी गैप को रिड्यूस करता है कब, जब कोई भी सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए सेमीकंडक्टर, तो इसमें से कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर नहीं है, तो सिलिका, जो सिलिका होता है एक इम्प्योरिटी होती है जिसका होता है SiO2, ये सिलिका होती है, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, बाकी सब सेलेनियम जर्मेनियम आर्सेनाइड ये सब सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है।
चलिए देखिए, कार्बन रजिस्टर यहाँ पे क्या बोला है, कार्बन रजिस्टर आर यूज्ड एक्सटेंसिवली बिकॉज दे आर, क्यों यूज करते हैं, क्यों बताइए, क्योंकि ये इजी होते हैं, इजी टू मेक, इजी होते हैं मेक करने में, कम्पैक्ट होते हैं बहुत, उनका अच्छा प्रभाव पड़ता है, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, और इतना ज़्यादा खतरनाक रहते हैं, ठीक है, और ऑल ऑफ द एबव, कॉस्टली भी कम होते हैं, इसलिए इनका यूज होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। देखिए, कार्बन रॉड आर यूज्ड इन वेट एंड ड्राई सेल बिकॉज, वेट एंड ड्राई सेल में कार्बन रॉड का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन रॉड जो होता है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, और कार्बन कैन रजिस्टर द अटैक ऑफ बैटरी एसिड, ठीक है, तो एसिड के, जो बैटरी में एसिड है उससे बचने के लिए कार्बन रॉड को वेट एंड ड्राई कंडीशन में रखा जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ड्यू टू विच आर द फॉलोइंग फैक्टर द ब्रश वियर रेट इज अल्टर्ड, ठीक है, तो किस फैक्टर की वजह से जो ब्रश वियर रेट होता है वो उसका अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, विच आर द फॉलोइंग आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन चारों में से इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर कौन है या नॉन कंडक्टर कौन है, तो आपको पता है नॉन मेटल, नॉन मेटल से जो बनेंगे नॉन मेटल खुद ही बैड कंडक्टर होते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता। एयर, एयर खुद ही कंडक्टर नहीं है, अगर एयर कंडक्टर रहता तो हम हवा लेते तो करंट मार देता। प्योर वाटर एंड लिक्विड इन जनरल एक्सेप्ट मरकरी, ठीक है, प्योर वाटर में भी कंडक्टर इंसुलेटर होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्या बोल रहा है, कार्बन बियरिंग आर यूज्ड अंडर विच आर द फॉलोइंग कंडीशन, कार्बन का जो वेयरिंग होता है वो किस कंडीशन में यूज होता है, तो ये ऑल ऑफ द अबव, इसको पढ़ लीजिएगा आप। विच आर द फॉलोइंग हाई रेजिस्टेंस मटेरियल हैज द हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है उसका टेम्परेचर हाईएस्ट होता है, उसको कहते हैं कंठाल, क्या बोलते हैं, कंठाल, ठीक है, कंठाल। चलिए नेक्स्ट, तो क्या है, स्टील वायर इज यूज्ड एज, स्टील वायर का कहाँ यूज होता है, तो स्टील वायर का यूज होता है टेलीफोन वायर में, टेलीफोन वायर में, अर्थ वायर में, और कहाँ होता है, ACSR का फुल फॉर्म आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ACR में यूज होता है, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। सबसे पहले अब यहाँ क्या है, लो रेस्टिविटी मटेरियल आर यूज्ड इन, जिनकी रेस्टिविटी लो रहती है वो कहाँ यूज होते हैं, रो जिनका लेस रहेगा वो कहाँ यूज होते हैं, तो वो यूज होते हैं ट्रांसफार्मर में, मोटर में, क्योंकि देखो रेस्टिविटी लो होने का मतलब, रजिस्टिविटी लो होने का मतलब वहाँ पे जो करंट जाएगा वो कम जाएगा, ठीक है, रजिस्टिविटी कम होने का मतलब वहाँ पे करंट ज़्यादा जाएगा, ठीक है, देखिए मैं इसका आपको रिलेशन बता रहा हूँ। देखिए एक मिनट, V इज इक्वल टू होता है IR, ठीक है, और I इज इक्वल टू होता है V/R, मतलब अगर रजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट ज़्यादा बहेगी, ठीक है। अब एक और रिलेशन देखिए यहाँ पे, देखिए R बराबर होता है रो एल बाई ए, आप ही सोचिए जब रजिस्टेंस कम तो रेजिस्टिविटी कम, और रजिस्टेंस रजिस्टिविटी दोनों कम तो करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए इनका यूज होता है, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। चलिए प्लेटिनम इज यूज्ड इन, प्लेटिनम का यूज किस में होता है, प्लेटिनम का यूज इन चारों में होता है, इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट, थर्मोकॉप्लिकल, हीटिंग एलिमेंट इन हाई टेम्परेचर फर्नेस, और ग्रिड्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर इक्विवेलेंट सिंगल कंडक्टर, ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसका, तो ये देखिए जो स्ट्रैंडेड कंडक्टर रहता है उसका जो वो ज़्यादा उसका लाभ होता है, किसके अलावा, इक्विवेलेंट जो सिंगल कंडक्टर होता है उससे इसका बढ़िया यूज होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास लेस लिएबिलिटी टू किंक होता है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और लेस इन लिएबिलिटी टू ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होता जल्दी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। चलिए 72वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कॉपर एंड एल्युमिनियम आर नॉट यूज्ड फॉर हीटिंग, किस रीजन की वजह से कॉपर एल्युमिनियम को हीटिंग के लिए यूज नहीं किया जा सकता, सबसे पहले क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत लो में पिघल जाते हैं, और वेरी लार्ज लेंथ ऑफ वायर विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हीटिंग के लिए बहुत लार्ज लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड होते हैं। चलिए यहाँ पे डी होगा इसका आंसर, इसका भी डी होगा, इसमें क्या बोल रहा है, कॉपर इवन थो कॉस्टली फाइंड्स यूज इन द वेंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स बिकॉज, क्यों इलेक्ट्रिकल मशीन में वाइंडिंग के लिए मतलब बांधने के लिए, जैसे मान लीजिए रॉड है तो इसमें बांधने के लिए कॉपर का ही यूज होता है, क्यों, क्योंकि जो इसका लो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है, इजिली सोल्डर्ड हो जाता है, और कॉपर लेस बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा वजनी नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 74वां क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है आपसे कि विच आर द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग क्वाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्वाइल्स किसका बना जा सकता है, तो जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन का हम क्वाइल बना सकते हैं, ठीक है, मैग्नीन के एक एलॉय बना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सब्सटेंस हुज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस रो, रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, अब्रप्टली डिक्रीज एट वेरी लो टेम्परेचर आर, मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसका रेजिस्टिविटी घट जाता है जब टेम्परेचर
लो करते हैं, तो सबसे पहले सुपर कंडक्टर जो होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी अपने आप घट जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो कॉपर होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और 77वां क्वेश्चन बोला इज द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, इसमें से देखो ऐसी प्रॉपर्टी जो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोकॉपल्स क्या बोल रहा है, थर्मोकॉपल्स आर मेनली यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, तो टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम थर्मोकॉपल्स का यूज करते हैं। चलिए और देखिए यहाँ पे 78 के बाद 79 ने आया, तो 79 में आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूँ कि ये बताइए कि कंडक्टेंस जो होता है, जो कंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। चलिए ये 79 क्वेश्चन आपके लिए है। 79 क्वेश्चन तो बता दीजिए कंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। कंडक्टेंस जी से डिनोट होता है। तो सुनिए जो कंडक्टेंस होता है वो वन अपॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, वन अपॉन रेजिस्टेंस। चलिए अब 80वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स सेमीकंडक्टर में दोनों चार्ज कैरियर रहते हैं, ये केवल इलेक्ट्रॉन मत बोलिएगा, केवल होल मत बोलिएगा, दोनों होंगे, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर मटेरियल, तो सिलिकॉन जो होगा वो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सेलेनियम इज ए किस टाइप का मटेरियल, सेलेनियम, सेलेनियम इज ए इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में आपको फर्क पता है कि नहीं, नहीं पता है तो वीडियो अपलोड हो जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो इंट्रिंसिक क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ कंडक्टर सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट 83वां क्या है द बेस्ट डैम्पिंग प्रॉपर्टी, इन चारों में से किसके पास बेस्ट डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये कास्ट आयरन, ठीक है। देखो डैम्पिंग क्या होती है, जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर को इम्प्योर बनाया जाता है उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, उसी को डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए 84वां क्वेश्चन है, ये बोल रहा है द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आकर ओनली व्हेन द स्टूडेंट लाइट हैज मोर देन ए सर्टेन सी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी आकर होगा जो इंसिडेंट लाइट हो रही है, जो आ रही है सरफेस पे, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी किससे, लाइट की फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो 85वां क्वेश्चन है ये बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट वेरी इन अकॉर्डिंग विथ ओम लॉ इट इज नोन एज नॉन लीनियर कंडक्टर। अगर ओम लॉ के अकॉर्डिंग, ओम लॉ के अकॉर्डिंग अगर रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है, वेरी नहीं होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नॉन लीनियर कंडक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्या है क्वेश्चन, ये बोल रहा है स्पार्क प्लग मेक्स यूज ऑफ विच आर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर इंसुलेशन। स्पार्क प्लग में कौन से मटेरियल के लिए हम इंसुलेशन के लिए प्रयोग में लाते हैं, तो पोर्कुलेन, ठीक है, पोर्कुलेन ये ए। और क्या है द फॉर्मेटिंग गैप इन इंसुलेटर इज स्मॉल होता है, इंसुलेटर में जो फॉर्मेटिंग गैप होता है स्मॉल होता है। देखिए मैं तीनों का आपको बताता हूँ, जो कंडक्टर होता है, जो जैसे मान लीजिए कंडक्टर है तो इसमें जो एनर्जी गैप होती है ना, ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, ये हो गया वैलेंस बैंड, तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, मतलब इनके बीच में गैप नहीं रहता है, ठीक है। और द फॉर्मेटिंग गैप इन इंसुलेटर, सॉरी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा, और जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रहता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप रहता है। लेकिन जो कंडक्टर रहते हैं ना इंसुलेटर, इंसुलेटर में बहुत दूर दूर इतना बड़ा एनर्जी गैप रहता है, इसलिए इसका लार्ज हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 88 क्वेश्चन बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, इनमें से कौन सा फैक्टर रेजिस्टिविटी को रो को अफेक्ट कर सकता है, तो हार्डनिंग, एलॉइंग, टेम्परेचर, कोल्ड वर्क, इस चारों प्रोसेस जो होंगे वो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 89वां क्वेश्चन क्या है, इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑन इंसुलेटिंग मटेरियल इज ड्यू टू, मॉइस्चर का इफेक्ट इंसुलेटिंग मटेरियल पे किस कारण से पड़ता है, तो बताइए आप, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई। ई मतलब आलाप देवब, इन चारों की वजह से इस पे प्रभाव पड़ते हैं। चलिए 90 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, 90 क्वेश्चन बोल रहा है सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल इज रिड्यूस ड्यू टू, सरफेस रेजिस्टेंस, जो सरफेस का रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटिंग मटेरियल का वो रिड्यूस होता है किसके कारण, तो होता है अगर इसको डर्टी एटमॉस्फेयर में ले जाएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो वो अपने आप रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। 91 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुपर कंडक्टिव मेटल इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट हैज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ जीरो, मतलब सुपर कंडक्टिविटी की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो जीरो होगी, सुपर कंडक्टिविटी मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी जीरो होती है, ध्यान रखिएगा। 92 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इन कंडक्टर
इन कंडक्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, केवल कंडक्टर पूछा है तो केवल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है, ठीक है। चलिए अब ये 93 क्या पूछा, द कार्बन परसेंटेज लिस्ट इन कार्बन का जो परसेंटेज होता है लिस्ट किस में होता है, तो ये होता है रॉट आयरन में। रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज बहुत ही कम होता है, इसलिए प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा कम, वही प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। चलिए 94 क्या है, ये बोल रहा है आपसे कि फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल द हाल कोफिशिएंट वाज फाउंड टू बी जीरो, द मटेरियल इज, हाल कोफिशिएंट जीरो हो गया तो मटेरियल कौन सा रहेगा, वो मेटल हो जाएगा, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर विथ टेम्परेचर, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी रहती है वो टेम्परेचर के साथ कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइए घटाते जाइए, एक्सटेंसिव जो कंडक्टिविटी रहती है वो बदलेगी नहीं। चलिए 96 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द करेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फॉल इन कंडक्शन बैंड इज द होल करेंट इन वैलेंस बैंड, ठीक है। तो देखिए जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो होल करंट इन वैलेंस बैंड, मतलब क्या अंतर रहता है दोनों में, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है कंडक्शन बैंड में और जो होल करंट फ्लो होता है वैलेंस बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा ग्रेटर रहता है किससे, वैलेंस बॉन्ड के होल से, ठीक है। चलिए अब ये क्या बोल रहा है, फॉर होल विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, होल के लिए इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला क्या है, होल्स कैन एग्जिस्ट इन सर्टेन सेमीकंडक्टर ओनली, तो केवल होल्स जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर में पाए जाते हैं, ये सही है। होल्स कैन एग्जिस्ट इन एनी मटेरियल इंक्लूडिंग कंडक्टर, नहीं, कंडक्टर में होल्स नहीं होंगे, यही आंसर सही होगा इसका, ठीक है। चलिए 98 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे इज एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर हुच एटम्स हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें से कौन सा एलिमेंट, देखो इन एन एलिमेंट यूज्ड इन सेमीकंडक्टर हुच एटम है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको एक्सेप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक्सेप्टर होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा, द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन इज लार्जली अ फंक्शन ऑफ ए, तो टेम्परेचर, जो माइनॉरिटी कैरियर होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है, फंक्शन होता है। और एक चीज़, अब लास्ट क्वेश्चन है आपको, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से ये बनाए हैं वीडियो हम 100 क्वेश्चन के लिए, बहुत काम आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि हम अगला लेक्चर किस पे बनाएं, आपको जो भी टॉपिक न समझ में आए, यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट से जो टॉपिक ना समझ में आए आप बताइए, मैं उस पर वीडियो डालूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर जर्मेनियम द फॉरबिडन एनर्जी गिव, आप समझ लीजिए जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर। अब मैंने बताया ना सेमीकंडक्टर में जो बैंड गैप होता है वो 0.7 से यहाँ पे दिया है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन जनरली सब लोग बोल देते हैं, बाकी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है, तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये तो ख़त्म हो गया, तो बहुत मेहनत लगी इसे बनाने में, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, और कृपया इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बताइए कि क्या आपको प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपका हेल्प करूँगा, ठीक है फ्रेंड, थैंक यू, बाय।